ओम चंद्रमा मनसो जातश्चोतः सूर्यो अजायत सश्रुत्वा तस्य प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। बोली शंकर भगवान की जय। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे भागी धारा। ओम जय शिव एकानन चतुरानन
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला कुलितालकाय कपालमालाङ्कितशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जलेन शीतलीकरणं देवाभिवंदनम् आत्माभिवंदनम् आशिषोधार्यं नीरांजलिं मंत्रपुष्पांजलिं। এই হলো बहुत जान घुसुक जो ना समान में हो जाए थोड़ा लगे हो चावल कर हरि है थोड़ा लगे हो जाए चाहे कहते हैं कि सोझे वाला सोझे ना वो बगल से चढ़ा दे श्री ऐसे सोझे जाला ने गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री सांब सदा शिवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयावन्मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री पार्वतीपते जय जय अर्धनारीश्वर। जय पशुपति महादेव प्रभु। जय जय शून्यपाणी महेश्वर। उमा मेरी मात है पिता मेरे भोलेनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो लीजिए प्रेम से शिव का नाम।
सब भक्तों को दास राम नारायण का जय जय भोलेनाथ, जय जय शंभुनाथ, जय जय शंभुनाथ। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। संत अनंत बलवंत हनुमंतलाल वांग्मय शिव व्यासपीठ से कथा पांडाल में उपस्थित सभी भक्तगण, चर अचर, व्यक्त अव्यक्त, दृश्य अदृश्य, समस्त देवी देवता, सिद्ध मुनि, तपस्वी को मेरा व्यासपीठ से सादर नमन वंदन। आज श्री शिव महापुराण कथा का चौथा दिवस आप सभी भक्तगणों को व्यासपीठ से साधुवाद। कल की कथा में हमने श्रवण किया शिव महापुराण कथा के माध्यम से माता सती का प्रादुर्भाव हुआ। माता सती दक्ष पुत्री के रूप में हम सबने बधाई उत्सव मनाया। आज कथा का चौथा दिवस समस्त भागवत प्रेमी भक्तों को व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं एक भजन के माध्यम से। ठीक। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। आज की रात है रुक जाना कि भोले बाबा हमरे नगरिया में हो। आज की रात रुक जाना भोले बाबा हमरे नगरिया में। हमारी नगरिया में, हमारी नगरिया में, हमारी नगरिया में। आज की रात रुक जाना भोले बाबा हमरे नगरिया
के चल जाना है भोले बाबा मेरी नगरिया में हो। भजन गवाने चल जाना है भोले बाबा मेरी नगरिया में। आज की रात रुक जाना भोले बाबा मेरी नगरिया में। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। जब दक्ष के घर माता सती का प्रादुर्भाव हुआ तब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं अथय कदापि तुह पा सर्वे तिष्ठन्ति तां सतीमहं त्वया सह मुने द्राक्षं सारभूतां त्रिलोके। पिता नमस्कृतं वेच्छ संस्कृतं त्वां च मासति प्रणनाम मुदः भक्त्या लोकलीलानुसारिणी। जब माता सती का आगमन दक्ष के घर हुआ तो उसी समय नारद मुनि सहित मैं अर्थात ब्रह्मा वहां पर जाकर के त्रिलोकी के सर्वसभूता सती अपने पिता के साथ बैठी हुई थी। जब मुझे नारद के साथ सती ने देखा तो जिस तरह से उनके पिता दक्ष ने मुझे प्रणाम किया, जगत जननी जगदम्बा माता सती ने भी लोक लीला के तरह से अनुसरण करते हुए लौकिक रूप से देख करके प्रणाम की, जिससे हम दोनों ने उन्हें भी प्रणाम किया। वह माता सती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा लौकिक लीला दिखाते हुए हम दोनों को प्रणाम करती हैं, तो हम दोनों ने भी उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वह आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। धरती पर आकर के मनुष्य लीला करने के लिए मां जगत जननी ने हमें प्रणाम किया। देखिए, मैं आपको बताऊं, प्रणाम करने की महिमा बहुत अधिक है, क्योंकि जब कोई किसी को प्रणाम करता है तो आशीर्वाद स्वरूप सुखी रहो या उसका हाथ आपके शीश पर आ जाता है और वह आपके लिए आशीर्वाद स्वरूप हो जाता है। इसलिए सभी माताएं बहनों, पुरुष वर्ग, सभी भाइयों को अपने अपने बच्चों को प्रणाम करना जरूर सिखाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा संस्कार है कि अगर कोई बच्चा अगर किसी को प्रणाम करता है तो वह आशीर्वाद ही देगा, ये नहीं कहेगा कि दुखी हो जाओ, यही कहेगा बेटा खुश रहो। इसलिए अगर आपने बचपन से बच्चे को प्रणाम करने की शिक्षा दी है
तो पता नहीं किस रूप में कौन आ जाए और आपके बच्चे को आशीर्वाद दे दे जिसके उसके जीवन का कल्याण हो जाए। एक कथा में ब्रह्मा जी श्रवण कराते हैं कि एक बार एक ऋषि थे, मर्कंडू ऋषि। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए पति पत्नी दोनों, ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां पर ना माथा टेका हो और ना ही गए हो। एक बार ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम किया और ब्रह्मा जी की तपस्या की। पति पत्नी दोनों मिलकर के ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो ऋषि मर्कंडू पत्नी सहित हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, प्रभु सबके यहाँ संतान है, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं, इसलिए कृपा करके आप मुझे एक संतान देने का वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मर्कंडू ऋषि, तुम्हारे इस जन्म तो क्या, इस जन्म को लेकर के अगले 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं। ब्रह्मा जी की वाणी सुन करके मर्कंडू ऋषि को दुख हुआ, लेकिन वो समझ गए कि विधाता की लेखनी को कोई मेख नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया कोई बदल नहीं सकता। संतोष कर लिया। जब ब्रह्मा जी सामने आके रूबरू कह रहे हैं कि तुम्हारे इस जन्म से लेकर के अगले 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, तो खाओ पियो मगन रहो, भजन करो। मान गए, लेकिन उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई। एक मां का हृदय ऐसा होता है, वह नहीं माना, बोली नहीं, हमें पुत्र चाहिए, आप व्यवस्था करें। मर्कंडू ऋषि बोले, जब रूबरू ब्रह्मा जी आकर के खुद बता दिए कि इस जन्म सहित अगले 7 जन्म तक संतान नहीं है, खाओ पियो मगन रहो, भगवान की भजन करो। बोले नहीं, एक है देने वाले, देवाधिदेव महादेव, वो काल की रेख को भी मेट सकते हैं, भाग्य को भी पलट सकते हैं। चलो भगवान भोलेनाथ की स्तुति करें, भगवान भोलेनाथ को मनाएं। आइए भगवान भोलेनाथ को हम भी मनाते हैं, आप भी भजन के माध्यम से भोलेनाथ को मनाएं, जिससे महात्मा मार्कंडू ऋषि के घर संतान उत्पत्ति हो। क्योंकि एक माता का मन नहीं मानता और माता ये चाहती है कि हमारे घर एक संतान हो। सबके घर में किलकारी गूंज रही है, हमारे घर में क्यों नहीं? इसलिए मैं तो शिव जी को मनाऊंगी, क्योंकि भाग्य की रेख को सिर्फ शिव जी ही मेट सकते हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। आइए महात्मा मार्कंडू उनकी पत्नी के साथ हम भी शिव जी को मनाते हैं। शिव जी को मनाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
महात्मा मार्कंडो उनकी पत्नी ने मिलकर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रकट हुए, पत्नी सहित महात्मा मार्कंडो ने प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, कहो महात्मा मार्कंडो जी, आपने मेरी तपस्या, मेरी स्तुति किस लिए किया? महात्मा मार्कंडो बोलते हैं, प्रभु आप तो त्रिलोकी के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। हमारे घर कोई भी संतान नहीं है, कृपा कर संतान प्रदान करने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, तुम्हारे भाग्य में इस जन्म तो क्या, इस जन्म सहित अगले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। बोले प्रभु इसीलिए तो आपके दरवाजे पर आए। ब्रह्मा जी ने तो कह दिया, लेकिन आप भाग्य की रेख को भी मेट सकते हैं। आप संतानहीनों को भी संतान दे सकते हैं। मैं तो समझ गया, लेकिन हमारी पत्नी कहती है नहीं, जैसे सबके यहाँ एक संतान है, घर में किलकारी गूंजती है, वैसे ही हमारे यहाँ भी संतान होनी चाहिए। आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कृपया कर मेरी पत्नी की इच्छा पूरी करें। शिव जी कहते हैं, देखो तुम्हारे भाग्य में संतान तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें संतान प्रदान कर सकता हूं। एक अलग से एक्स्ट्रा व्यवस्था कर रहा हूं। तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान नहीं है, लेकिन एक अलग से मैं व्यवस्था कर रहा हूं, लेकिन उसकी उम्र 12 वर्ष की होगी, अल्प आयु होगा। कहो मंजूर हो तो? बोले प्रभु संतानहीन होने से अच्छा अल्प आयु बालक ही आप दे दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा, अंतर ध्यान हुए, समय बीता। 9 माह बाद मार्कंडू ऋषि के 10वें माह में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, नाम रखा मार्कंडेय। बालक का लालन पालन बड़े ही दुलार प्यार से किया और उसको सबसे अच्छा, सबसे पहले प्रणाम करना सिखाया। प्रणाम करने का संस्कार उसको दिए। देखिए, प्रणाम करने के संस्कार से पहले 3 संस्कार और हैं, जिसमें पहला संस्कार गर्भ का संस्कार होता है। यह माता को ही देना है बच्चे को। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो जो गर्भवती माता हैं उन्हें चाहिए गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, सत्संग सुने, कथा सुने, जहां तक हो सके भगवत चर्चा करें, भगवान की भक्ति करें। भगवान की भक्ति, भगवान की चर्चा ही तुम्हारे द्वारा उस बालक के कान में जाएगा और वह बालक राम, कृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद होगा। अगर पुत्री हुई सीता, सती, अनसुईया बनेगी। इसलिए गर्भवती माताओं बहनों को चाहिए कि वह गीता पढ़े, न पढ़ सके तो सुने, रामायण पढ़े, भागवत गीता पाठ करे, सत्संग करे, शिव कथा सुने, राम कथा सुने। जो भी पुत्र या पुत्री होंगे वह राम, सीता, कृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई होंगे।
यह संस्कार सिर्फ माता ही अपने बच्चे के गर्भ में डाल सकती है। आपका बच्चा संस्कारी होगा, पुत्री होगी संस्कारी होगी, भगवत प्रेमी होगी। यह संस्कार सिर्फ माँ ही बच्चे में गर्भ के समय डाल सकती है। आप पूछेंगे कि ऐसा कभी होता है क्या? गर्भ में क्या कोई बच्चा संस्कार ग्रहण कर सकता है? तो इसका प्रमाण देता हूं, आपको महाभारत में ले चलता हूं। जब अभिमन्यु माता की गोद में थे, उस समय उनके पिता अर्जुन अब उनकी अभिमन्यु की माता को, अपनी पत्नी को कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा सुनाते हैं? चक्रव्यूह की कथा। चक्रव्यूह की कथा अपनी पत्नी को सुनाते हैं और गर्भ में पड़ा हुआ अभिमन्यु वह कथा श्रवण करता है। और जब एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ सब सप्तक से लड़ते लड़ते रण क्षेत्र से दूर ले गए, तब उस दिन द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। चक्रव्यूह तोड़ने वाले सिर्फ कृष्ण और अर्जुन थे, जो आज रण में नहीं है। पूरी सेना खड़ी है, पांडव सब घबरा रहे हैं कि द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसे सिर्फ दो ही लोग भेद सकते हैं, और वो आज इस रण में यहां उपस्थित नहीं है। सभी के हाथ पांव फूल रहे हैं। अगर युद्ध नहीं किया तो पराजय हो जाएगी, और युद्ध किया तो भी पराजय हो जाएगी। तब 16 साल का बालक अभिमन्यु रण क्षेत्र में आता है और अपने बड़े पिताजी युधिष्ठिर महाराज से कहता है कि आज आप लोग युद्ध नहीं कर रहे? क्या आज युद्ध नहीं हो रहा? तब उसके मझले पिताजी भीम ने कहा, बेटा आज हम सब हार गए। बोले, बिना युद्ध किए ही हार गए? बोले हाँ, क्योंकि आज द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना कर दी, जिसे सिर्फ दो ही लोग तोड़ सकते थे, और वो आज यहां पर नहीं है। एक तुम्हारे पिता अर्जुन और दूसरे भगवान श्री कृष्ण। आज इस रण में हमारी पराजय निश्चित है। तब 16 वर्ष के बालक अभिमन्यु ने कहा, बस इतनी सी बात, चक्रव्यूह तोड़ना है? बोले, बेटा मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। चक्रव्यूह के नाम से हम सब डर रहे हैं, शस्त्र नहीं उठा रहे हैं, और तुम इसे छोटी सी बात कहते हो? बोले हाँ, मैं चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूं। बोले, अभी तो तुम 16 वर्ष के हो, अभी रण क्षेत्र में युद्ध कला भी तुमने नहीं सीखी, और तुम चक्रव्यूह तोड़ने की बात करते हो? बोले, सुनिए, एक बार जब मैं गर्भ में था, मेरे पिताजी मेरी माता को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे। मेरी माता चक्रव्यूह
तोड़ना सीखते सीखते सातों द्वार तक तोड़ दी। जब पिताजी ने चारों द्वार तक तोड़ना सिखा दिया, मैंने वह गर्भ में ही सीख लिया। किंतु बाहर निकलना जब पिताजी सिखा रहे थे तो मेरी माता सो गई और मुझे बाहर निकलना नहीं आया। तो भीम ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम सातों द्वारों को तोड़ते हुए अंदर जाओ, हम सब तुम्हारे पीछे चलेंगे और पूरी सेना पर टूट पड़ेंगे और हम सब विजयी होंगे। यह बात सुनकर के जब अभिमन्यु सातों द्वारों का भेदन करते हुए अंदर गया, किंतु चारों भाइयों युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को उस दिन जयद्रथ ने अंदर प्रवेश करने ही नहीं दिया। और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ। प्रमाण यहां मिलता है कि गर्भ में बालक जब आता है, ये माता का दायित्व होता है कि वह जैसा संस्कार बच्चे को गर्भ में देंगे, बालक वैसा ही होगा। अगर छल, कपट, चोरी, बेईमानी, किसी भी तरह का दुष्प्रभाव अगर अपने क्रिया के खिलाफ में लाते हैं तो बच्चा वैसा ही सीखता है गर्भ में और वैसा ही बनता है। इसका प्रमाण है। एक चीज और बता दूं, अभिमन्यु जैसा 16 वर्ष का बालक युद्ध क्षेत्र में पहले कभी नहीं हुआ और अंत में भी कभी नहीं हुआ, क्योंकि वह ऐसा बालक था 16 वर्ष की अवस्था में उसने ऐसा युद्ध किया जो कि 1 घंटे तक लगातार उसके शरीर को, ऐसा कौरवों में कोई योद्धा नहीं था जिसने उसको मारा ना हो, घायल ना किया हो। ऐसी दर्दनाक मौत अभिमन्यु की हुई। युद्ध में कौरवों ने ऐसी अति कर दी, पूरे एक योद्धा ने मिलकर के पूरे 1 घंटे तक उसके शरीर को लहूलुहान किया, उसके शरीर को कष्ट दिया, भयंकर पीड़ा। अभिमन्यु चित्कार करता रहा। अंत में जब उसकी मृत्यु हो गई तब युद्ध समापन के बाद उसके शव को शिविर में ला करके जब रखा गया, सभी खड़े हैं वहां पर, 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण, उनकी माता, सभी वहां विलाप कर रहे हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण पैर पे पैर रख करके खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। वहां पर भी उनकी मुस्कान कम नहीं होती, वह मुस्कुरा रहे हैं। यह देख करके भीम को गुस्सा आ गया कि यहां सब, भीम कहते हैं यहां सब अभिमन्यु की मृत्यु का शोक मना रहे हैं और हे केशव, तुम इतने निर्दयी हो गए कि सामने मेरे पुत्र का शव पड़ा है और तुम फिर भी मुस्कुरा रहे हो। यहां यह बात उचित नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब अपने नजरिए से देख रहे हो और मैं अपने नजरिए से देख रहा हूं। भीम कहते हैं, इसमें नजरिए की क्या बात है?
अभिमन्यु युद्ध में घायल हुआ। कौरवों के एक एक महारथी योद्धाओं ने 1 घंटे तक इसके शरीर के साथ युद्ध करके लहूलुहान करके 1 घंटे तक इसके शरीर का विध्वंस किया। और आप दुखी होने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं, इसमें कौन सा नजरिया है? बोले देखो, आप सब सांसारिक इस भूतल पर भौतिक नजरिए से देख रहे हो, यह देख रहे हो कि इसने युद्ध किया और ये मारा गया, इसका शव पड़ा है, दुखी हो। जबकि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि इसके 200 वर्षों में जितना दुख लिखा था, 200 वर्षों में जितना दुख लिखा था, मैंने पूरा समेट करके 1 घंटे में इसको भोगा दिया। इसने 200 वर्षों का दुख 1 घंटे में भोग लिया और अब वह चंद्रलोक में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इसलिए जब ज्यादा दुख आए ना, तो ये समझ लेना हमारे किसी पूर्व प्रारब्ध का यह संकेत है कि वह हमें भगवान उतना दुख दे करके हमें मुक्त कर रहे हैं, हमारे दुखों को काट रहे हैं। तब अभिमन्यु वहां से भगवान को प्रणाम करता है कि धन्य है मामा, आप धन्य हो। आपने मुझे युद्ध में हानि तो होनी थी, मृत्यु तो होनी थी, क्योंकि चक्रव्यूह तोड़ना किसी को आता नहीं था। मैं प्रवेश किया, आप चाहते तो मैं एक ही तलवार से, एक ही बाण से मर जाता, लेकिन पुनः जन्म लेकर के जो बाकी बचे हुए हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे, उसको हम 2 वर्षों तक भोगते रहते। आपने ऐसा किया कि 1 घंटे में ही मेरे पूरे पूर्व कर्म के पाप नष्ट हो गए, मुक्त हो गए, और अब मैं चंद्रलोक में अपना पूरा जीवन खुशी खुशी व्यतीत करूंगा। जब ऐसा समय आए तो धीरज रख करके सारा समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके कुछ सोच लेने से, कुछ कर लेने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जो भी दुख आता है उसे समय पर ही छोड़ना उचित होता है। समय के साथ ही वह चीज जाकर के सही हो जाता है। आप उस दुख में जितना भी हाथ पैर चलाएंगे, जितना भी दूसरों के प्रति जा जाकर के दुखड़ा रोएंगे, ना तो वह आपका समस्या सुलझा देगा और ना ही आप उसे ठीक कर पाएंगे। करेगा तो समय और हमारे महादेव। इसलिए अपने दुखों पर रोना मत रोएं, समय पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आज यह कथा हो रही है। कभी सोचा गया था श्रावण मास में होगा, कभी सोचा गया आगे होगा। अपने मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते, व्यवस्था करने वाले कुछ नहीं कर सकते। जब समय आएगा तभी वह होगा और महादेव अपने आप ही उस चीज को करवाएंगे। हम करने वाले कौन और आप कराने वाले कौन? इसलिए सारे वस्तुएं, सारी चीजें, सारे दुख संकट सब भगवान पर छोड़ करके आप निर्विघ्न हो जाइए। समय आएगा सब अच्छा होगा। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। इसलिए मेरा सभी माताओं बहनों से अनुरोध है, अब जब आप महसूस करें गर्भ में जो भी संतान हो, आप गर्भ के समय में उसे अच्छा संस्कार दें, जिससे वह संस्कारी पुत्र पैदा हो। दूसरा संस्कार आता है पलने में। जब बालक
बाहर आ जाता है, गोदी में उसको झुलाते हैं, गोदी में उसको खिलाते हैं, तब माता और पिता दोनों का दायित्व है। उस समय माता और पिता दोनों का दायित्व है कि वह बच्चे को जब गोदी में खिलाएं, जब झुलाएं, जब उसको कुछ भी लोरी सुनाएं तो उसे यह सुनाएं कि भगवान के गीत, भगवान के भजन, भगवान के नाम का उच्चारण करके उस बालक को बड़ा करें। तो वह बालक जब संस्कारी बालक होगा, भगवान के नामों का सुनता हुआ, कीर्तन करता हुआ बड़ा होगा, तो वही बालक राम, ध्रुव, प्रहलाद, कृष्ण होगा। और अगर पुत्री हुई तो सीता, सावित्री, सती, अनसुईया होगी। लेकिन हम सब क्या करते हैं, बच्चे को खिलाते हैं तो उसे तरह तरह की भौतिक बातें सिखाते हैं, दूसरे तरह के उसको प्रलोभन देते हैं, दूसरी तरह की बातें सिखाते हैं। तीसरा संस्कार वह होता है जब बालक बड़ा हुआ तो उसे प्रणाम करना सिखाएं। जब प्रणाम करना सिखाएंगे तो वह बालक जो भी आएगा उसे प्रणाम करेगा। आज अधिकांश मैंने देखा, किसी के घर जाते हैं तो बालक नमस्ते करना छोड़, प्रणाम करना छोड़, राम राम तक नहीं कहते। आपके घर कोई बड़ा आपसे आता है तो नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, राम राम कहिए, राधे राधे कहिए, श्री कृष्ण कृष्ण कहिए, जो आपको उचित लगे उसका अभिवादन करके प्रणाम करें। लेकिन आज यह बच्चों में संस्कार नहीं है। बच्चे प्रणाम करना तो दूर, चरण स्पर्श तक नहीं करते। एक चीज और बता दूं, चरण स्पर्श मैंने देखा है 99%, 99% एक हाथ से पैर छूते हैं, वो भी कहां, घुटना छूते हैं। और बहुत से लोग तो पेट छू लेते हैं। हाथ बढ़ाया, पेट पर लग गया तो प्रणाम, जांघ पर लग गया प्रणाम, एक पैर से घुटना, झुकना तो जानते ही नहीं। ये प्रणाम नर्क में जाने की व्यवस्था है। जब भी किसी बड़े को प्रणाम करें तो दोनों हाथों से दोनों पैरों के नाखूनों को स्पर्श करके प्रणाम किया जाता है। ये प्रणाम करने की महिमा है। दोनों अपने हाथों से जिसको प्रणाम कर रहे हैं उसके दोनों पैरों के दोनों नाखूनों को स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। ऐसा प्रणाम होता है। माता को प्रणाम करें, पिता को प्रणाम करें, गुरुदेव को प्रणाम करें, बूढ़े बुजुर्ग आए उनको प्रणाम करें। नहीं तो हाथ जोड़ करके राधे राधे, राम राम, जय सीताराम प्रणाम करें। माताओं बहनों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए। पंचांग मतलब पांचों उंगलियों को जोड़ करके सिर्फ अपने पति, माता पिता और गुरु, इनके अलावा किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। माताओं बहनों को अपने गुरु, माता पिता, सास ससुर भी आ गए, और अपने पति, इनके अलावा किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। पंचांग प्रणाम करना चाहिए हाथ जोड़ करके। और पुरुष को दोनों हाथों से दोनों पैरों को स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए। अगर गुरु जी हैं, माता जी हैं, ज्यादा भाव आ गया तो दंडवत प्रणाम कर ले, लेट करके प्रणाम करें। ये प्रणाम की महिमा है। एक हाथ से घुटना, जांघ और पेट छूने का प्रणाम नहीं है। उस जो प्रणाम करता है उसे भारी दोष लगता है। जो प्रणाम करता है उसे भारी दोष लगता है। इसलिए एक हाथ से प्रणाम बिल्कुल मत करें। हम तो करवाते ही नहीं है। दूर से हाथ जोड़ लो, राम राम, एक हाथ से करो तो जय सीताराम। आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। एक हाथ से प्रणाम नहीं होता। महात्मा मार्कंडू ने पुत्र मार्कंडे को प्रणाम करना सिखाया। कोई भी उसके घर के रास्ते से निकलता तो दंडवत प्रणाम करता। दोनों हाथों से दोनों पैरों के नाखून को छू करके प्रणाम करता। महात्मा आशीर्वाद देते। ऐसे ही एक दिन सप्त ऋषि जा रहे थे
तो महात्मा मार्कंडू के पुत्र मार्कंडे ने दंडवत प्रणाम किया। उन सप्तऋषियों के मुख से निकल गया दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव 3 बार। अब उनकी पत्नी अंदर थी, बाहर निकल के आई, देखा ये कौन है जो हमारे पुत्र को दीर्घायु भव कह रहा है। आए बोले महात्मा आपका वाक्य मिथ्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सप्तऋषि बोले क्यों? बोले हमारे पुत्र की आयु 12 वर्ष, 12 वर्ष में 11 वर्ष 6 माह हो गया, सिर्फ 6 माह बचा है। 6 माह वर्ष बाद 6 माह बाद ये मर जाएगा। आपने दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, आपका वचन मिथ्या। बोले ऐसा हो नहीं सकता, हम सप्तऋषि हैं। आपका बालक 6 महीने बाद मरने वाला था, आप ये समझो आज ही मर गया, अब इसे मुझे दे दो, ये जाने और मेरे कथन जाने। मार्कंडे की माता ने प्रणाम कर बालक को ऋषि के हाथ में सौंप दिया। जहां 6 महीने बाद मरने वाला था, सोच लिए 6 महीने पहले ही मर गया। चले गए, लेकर के गए। सप्तऋषि विचार करने लगे कि अगर हमने इसे दीर्घायु का वरदान दिया है, अगर ये बीच में ही मर जाता है तो हमारे शब्दों का कोई मोल नहीं होगा। इसलिए इसे लेकर के ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, जहां जिसने ब्रह्मा जी ने जो विधाता है, जिसने इसके भाग्य को लिखा है, ब्रह्मा जी के पास लेकर के गए। सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। मार्कंडे ऋषि ने दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव। सप्तऋषि बोले धन्य है, धन्य है। बोले क्यों? बोले अब आप जानो और आपका काम जाने। ये बालक 6 महीने बाद मरने वाला है, आपने दीर्घायु भव कह दिया, अब मेरा काम खत्म, अब आप समझो और आपका काम, मुझे मुक्ति मिल गई। बोले अरे रुको रुको, कहां जा रहे हो? ये कहां से लाए, कौन है? बोले ये मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे हैं। इनकी उम्र 12 वर्ष की है, 11 साल 6 महीने निकल गए, 6 महीने बचे हैं। मैंने दीर्घायु भव का आशीर्वाद दिया, मेरा वाक्य मिथ्या ना हो, इसलिए आपके पास लाए। अब आपने दे दिया, अब आप समझो, मैं तो चला। बोले नहीं रुको रुको रुको, चलो वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के पास ले गए। जाकर के ब्रह्मा सहित सप्तऋषियों ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। मार्कंडे ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव। ब्रह्मा जी बोले धन्य है। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले अब मैं अपने वचनों से मुक्त हो गया। बोले कैसा वचन? बोले ये ऋषि मेरे पास लाए, इसे मैंने दीर्घायु भव कह दिया, मैं आपके पास लाया, आपने कह दिया, अब मैं मुक्त हो गया। बोले ऐसा क्यों? बोले इसकी उम्र 11 महीने, 11 वर्ष 6 महीने पूरे हो गए, 6 महीने 12 वर्ष में ये मर जाएगा। बोले अरे रुको रुको, कहां जा रहे हो? तुम लोगों ने तो मुझे फंसा दिया। बोले सप्तऋषि मेरे पास लाए, मैंने वरदान दिया, अब मैंने आपके पास लाया, आपने दिया, अब आप समझो। बोले रुको रुको, ये कौन है? बोले ये मार्कंडू ऋषि के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी से बोले क्यों? वही खाता तो देखो इसका। बोले ये हमारी सृष्टि में है ही नहीं, हमारे वही खाते में ये तो है ही नहीं। इस जन्म से लेके 7 जन्म तक मार्कंडू ऋषि के कोई पुत्र नहीं है। ये तो एक्स्ट्रा व्यवस्था भगवान भोलेनाथ ने की है। बोले काम करो, उन्हीं के पास चलो, जिसका प्रसाद
उसी के पास चलो। अब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सप्त ऋषि मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे को लेकर पहुंचे कैलाश पर्वत। वहां पर ब्रह्मा विष्णु सप्त ऋषियों ने शिव जी को प्रणाम किया। मार्कंडेय ने भी दंडवत प्रणाम किया। शिव जी के मुख से निकला, अजर अमर हो जाओ, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव। बोले धन्य है प्रभु। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले बस हमारा काम खत्म। सप्त ऋषि ब्रह्मा जी के पास लाए, ब्रह्मा जी मेरे पास लाए, मैंने आशीर्वाद दिया था, अब आपने दे दिया, अब आप समझो। बोले कौन? अच्छा, बोले ये मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे। बोले अच्छा, इसे तो मैंने ही वरदान दिया था 12 वर्ष का उम्र का। बोले अब आपने अजर अमर अपना दिया, अब ये अजर अमर हो गए, अब आप जानो, आपकी आशीर्वाद जाने, अब हम तो चले। बोले ठीक है ब्रह्मा जी, आप लिख लीजिए, इसे अजर अमर कर दीजिए। बोले प्रभु मेरे वही खाते में तो है नहीं, मेरे विधान में तो है ही नहीं, ये तो आपने प्रसाद स्वरूप दिया था। 12 वर्ष पूरे? बोले हाँ ठीक, 12 वर्ष पूरे, 12 वर्ष बाद ये मर जाएगा। मैं भी बोल रहा हूं, फिर भी ये अजर अमर है। बोले कैसे? गिनती लगाओ। बोले लिखो, गिनती लगाओ। 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का ब्रह्मा जी आपका एक दिन, सिर्फ दिन की बात कर रहा हूं, रात नहीं, रात भी 4 युग का एक, 4 युगों का ब्रह्मा जी का एक दिन। ब्रह्मा जी के पूरी उम्र 100 वर्ष, विष्णु जी का एक दिन। गणना करो, जोड़ो, जितने गणितज्ञ हैं बुला लो। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का विष्णु जी का एक दिन, एक बार पलक झपकती है विष्णु जी का। जब ब्रह्मा जी की एक उम्र खत्म होती है, दूसरे ब्रह्मा आते हैं, तब भगवान विष्णु की एक पलक झपकती है, एक दिन होता है। ऐसे विष्णु जी के 100 वर्ष उनकी उम्र, और विष्णु जी के 100 वर्ष की उम्र हमारा एक दिन। जोड़ो, विष्णु जी के 100 वर्ष एक उम्र, दूसरे विष्णु बदल जाएंगे, हमारा एक दिन। ऐसे हमारे एक दिन के जो 12 वर्ष तक जीवित रहेगा, अजर अमर हो। आप गणना कीजिए, धरती लोक के कितने वर्ष बीतेंगे। हमने इसको आशीर्वाद दिया था कैलाश से, और ये कैलाश पर ही है, तो इसे धरती के हिसाब से उम्र नहीं जोड़ा जाएगा, ये यहाँ के कैलाश के दिन के हिसाब से इसकी उम्र जोड़ी जाएगी। अब आप गणना कीजिए और लिख लीजिए विधान में अपने। आप तो चले जाएंगे, आपके जैसे सैकड़ों ब्रह्मा आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन ये मार्कंडेय ऋषि अजर अमर रहेगा। बोलिए मार्कंडेय ऋषि की जय। ये प्रणाम करने की संस्कार है, प्रणाम करने का संस्कार मार्कंडू ऋषि ने अपने पुत्र को दिया, जिसके कारण से 12 वर्ष की उम्र उसकी अजर अमर हो गया। अगर आप अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाएंगे तो क्या कोई ये कहेगा बेटा दुखी हो जाओ? सब यही कहेंगे सुखी रहो, आशीर्वाद ही देगा। लेकिन आजकल यह संस्कार मैं तो सोच रहा हूं किसी में मैंने देखा ही नहीं, बाकी तो छोड़ दी। पैर भी छूते तो एक हाथ से
कभी पेट छू जाता है, कभी जांघ छू जाती है, कभी घुटना छू जाता है। नीचे तो झुकना जानते नहीं, जैसे कमर में दर्द हो रहा हो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, आपने उस समय सती को शिव आराधना बताया कि शिव आराधना करें। तब सती मैया ने आश्विन मास, क्वार जिसको बोलते हैं, से लेकर के भाद्रपद भादो माह तक प्रत्येक पुण्यतिथियों में नाना प्रकार से अनुष्ठान करके पुष्प धूप दीप भोग आदि से तप कर नंदा व्रत पूर्ण किया। माता सती ने नंदा व्रत पूर्ण किया था, जिसके कारण भोलेनाथ उन्हें प्राप्त हुए। देखिए, जब भी आप पूजन करते हैं घर में, हमारे शास्त्र में धूप दीप का वर्णन है, अगरबत्ती का वर्णन नहीं है। क्योंकि अगरबत्ती में बांस लगाया जाता है और मरने पर भी व्यक्ति के बांस नहीं जलाया जाता, और हम लोग बांस से बनी हुई अगरबत्ती को भगवान के सामने दिखाते हैं। बहुत बड़ा अपराध है। अगरबत्ती न जलाएं, धूप बत्ती ही जला करके भगवान की आरती स्तुति करें, क्योंकि धूप दीप का ही शास्त्रों में वर्णन है। माता सती ने नंदा व्रत पूर्ण किया। यह देखकर जब देवता ने देखा, कैलाश पर्वत पर गए, शिव को प्रणाम किया। प्रणाम करने पर ब्रह्मा आदि सभी साथ में गए और ब्रह्मा जी बोले, उत्पत्ति जब हुई सृष्टि की, उस समय आपने हम दोनों को, मुझे और भगवान विष्णु को सपत्नीक बनाया, अर्थात हम दोनों को पत्नियां दी, शादी विवाह करवाया। तब आपने भी कहा था कि समय आने पर मैं भी पत्नी सहित आप सबको दर्शन दूंगा। तो अब अपना वचन पूरा किया। ब्रह्मा जी ने जब शिव जी से कहा तो शिव जी बोले, मैं तो योगी हूं, मुझ में कोई विकार नहीं है, मैं भोगों से दूर हूं, किंतु इस जगत संसार को एक शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति चाहिए, इसलिए मैं विवाह अवश्य करूंगा। किंतु मेरे अनुसार कोई स्त्री हो जो मेरी पत्नी बन सके, आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे कोई ऐसी स्त्री जो मेरी पत्नी बन सके, मेरे अनुसार वह रह सके, वह चल सके। देखिए, यहां पर एक बात आप सबको बताना चाहता हूं कि जो पत्नी है अपने पति के अनुसार ही चले, जैसा पति बोले वैसा ही करे। अगर गलत बोले तो भी वैसे ही चले, अपने मर्जी की ना चला, क्योंकि उसी में आपका कल्याण है। क्योंकि पति आपको अर्धांगिनी बना करके लाए हैं, आपसे विवाह करके लाए हैं, तो जैसा वह बोले आपको अपने धर्म के अनुसार पालन करके वैसा ही चलना चाहिए। इसका बहुत सा प्रमाण है। अत्रि पत्नी माता अनसुईया पति परमेश्वराय नमः का जप करती थी, किसी भगवान का जप नहीं करती थी। पति परमेश्वराय नमः, पति ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर पति का आप पूजन, पति को मान सम्मान, पति की सेवा करती हैं, आपको किसी भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है। पतिव्रता नारी वही है। अगर पति की इच्छा अनुसार नहीं चलेंगी, कितने भी भगवान को पूज लिए, उद्धार नहीं होगा। उद्धार पति के ही द्वारा होगा।
आप इसलिए सभी माताओं बहनों को विनम्र निवेदन है कि जैसा पति बोले वैसा ही चलिए। माता अनसुईया ने पति की पूजा करके, पति की सेवा करके किसी भगवान की पूजा नहीं करती थी। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बालक बना दिए थे। कथा आज इतनी लंबी है कि अब उस विषय में जाना नहीं चाहते। संक्षेप में ही समझ लीजिए कि पति परमेश्वर है और पति के कहने के अनुसार ही चलने पर आपकी गति है, पति से ही गति है, नहीं तो फिर कल्याण नहीं है। दूसरी चीज, एक भाव आया, यदि कोई भी स्त्री कुछ भी मत करे, कहीं भी गंगा स्नान करने मत जाए, कोई भी तीर्थ करने मत जाए, किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा ना करे, कुछ भी मत करे, आजीवन घर में बैठी रहे, उसकी मुक्ति हो जाएगी सिर्फ एक काम करने से। अपने पति को किसी भी ऊंचे स्थान पर बैठाइए, कुर्सी पर बैठाइए, तखत पर बैठाइए, उसके दाहिने पैर के अंगूठा, दाहिना पैर, उसका अंगूठे को धुलिए, धुलिए प्रेम पूर्वक भाव से, पति परमेश्वर है यह कह करके आचमन कीजिए। अंगूठे को, दाहिने पैर के अंगूठे को धुल करके पीजिए, पुष्प अक्षत चढ़ा करके प्रणाम कीजिए। आजीवन यही करने से आप ब्रह्मा विष्णु महेश को धरती पर बुला सकते हैं, इतनी शक्ति है। अगर पति से लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। माताएं बहनें समझ लें, हमारा काम है बताना और आपका काम है सुन करके निकाल देना, है ना। और कल से फिर लड़ना शुरू, गति नहीं है, ये बात समझ लीजिए, जितनी जल्दी समझ में आ जाए। नहीं मानेंगे तो गति नहीं है, ये समझ लीजिए। हाँ, एक चीज और है, इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है। एक सती थी, उसका पति था हर हर महादेव। एक सती थी, उसका पति था वह दुराचारी था, मारता पीटता, मदिरा पान करता, कलह कलेश करता दिन रात। पत्नी बेचारी बहुत सीधी थी, पूजा पाठ करती, सब कुछ करती, पति जैसा कहता वैसा करती, फिर भी वो सुधरने वाला नहीं था। लेकिन पत्नी ने फिर भी अपना कर्म नहीं छोड़ा। हम दूसरे के कर्म के लिए अपना कर्म क्यों बिगाड़े? अगला गंदा है तो रहने दीजिए। लोग कहते हैं ना कि अगर सामने वाला गाली दे रहा है, अगर हम उसको नहीं टोकेंगे तो वो और गाली देगा। बिल्कुल गलत। अगला गाली दे रहा है, देने दो, एक नहीं 100 देने दो, समय उसको जवाब देगा। आप जवाब मत दीजिए, आप जवाब देंगे आपका कर्म खराब होगा, आप अपना कर्म बिगाड़ेंगे। घटनाएं तो बहुत सारी हैं, याद आती जा रही हैं। एक छोटी सी घटना इसी बीच में और है, बता देता हूं। एक संत महात्मा थे, अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, नाव पार करनी थी। नाव में बहुत सारे यात्री थे। संत महाराज शिष्यों के साथ में बैठ गए। तभी कुछ राजा के सैनिक 3-4 आए और नाव में बैठ गए। जगह नहीं थी, जबरदस्ती बैठ गए। अब जो संत महाराज थे, उनके जो शिष्य थे, वो बंदूक रखते थे। वो उसमें इतनी बड़ी चाकू लगती थी, संगीन जिसको बोलते थे। बंदूक में इतनी बड़ी चाकू लगी रहती थी, कंधे पर लटकाए थे। नाव में बैठ गए। अब जब नाव चले तो हिले तो उसका जो मत्था था वह संत महाराज को टकरा रहा था।
अब उसके शिष्य बैठे हुए हैं, शिष्य को टकरा रहा है, संत महाराज बार बार देख रहे हैं। अब वो शिष्य कुछ नहीं बोल रहा है, इतना विनम्र। नाव पूरी पार हो गई, उस बंदूक के लकड़ी के हत्थे से उनको घाव हो गया, खून निकलने लगा, फिर भी कुछ नहीं बोले। साधु संत इतने सहनशील होते हैं। नाव उस पार गई, सब समाज उतर गया, साधु संत सब उतर गए। अब जैसे ही वो सैनिक जिसकी बंदूक का हत्था लग रहा था, जैसे ही वो उतरा तो उसने क्या किया, संगीन को ऐसे बंदूक को नीचे रखा रेत में कि ऐसे रख के उतर जाएंगे, और जैसे ही रखा तैसे ही बंदूक धंस गई और जो संगीन था उसके गले में आर पार हो गया। ये दंड होता है संतों का अपमान से। गई उसकी उम्र, खत्म। तो उसके गुरु ने ये कहा कि बेटा अगर तुम कुछ बोल देते तो यह पाप उसका थोड़ा सा कम हो जाता, मरता नहीं, घायल हो जाता, तुमने कुछ बोला तो नहीं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के सभी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने कर्म को मत बिगाड़िए। पति बोल रहा है, डांट रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो आप उसको सुनते रहिए, आप सहते रहिए, जवाब मत दीजिए, आप अपना कर्म मत बिगाड़िए। तब भी कितने दिन, एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, समय, अभी मैंने आपको ये कथा सुनाई, समय आएगा भगवान उसी को दंड देंगे, आपको नहीं। आप अपना कर्म मत बिगाड़िए। अभी इतनी कथा बताई, आप अपना कर्म मत बिगाड़िए, भगवान उसको दंड देंगे, ठीक है। इसलिए कब तक, एक समय निर्धारित रहता है, उस समय के बाद वह अपने आप सुधर जाएगा। एक छोटी सी घटना जो मैं आपको पहले बता रहा था, इसके बीच में ये संत की कथा आ गई। वह जो पत्नी थी, पति की सेवा करती, पति दुष्ट था, एक वेश्या थी, वेश्या में आसक्त हो गया, उससे प्रेम हो गया, बोला कि मैं उसके पास जाऊंगा, चल नहीं सकता था, पैर काम नहीं करते थे। पत्नी ने, एक पहिए वाली गाड़ी आती है जो अस्पतालों में रहती है, पति को उसमें बिठाया और ले गई, कहां, उस वेश्या के पास। चाहती तो अपने पति को मारती, वही गिराती, नहीं जाती, लेकिन उसने अपना धर्म निभाया। तुम्हारा प्रेम उससे है, ठीक है, मैं अपना धर्म निभाऊंगी। पति की सेवा कर रही है, पति की पूजा कर रही है, और पति को ले जाके उस वेश्या से मिला रहा। अंत में क्या हुआ, उस वेश्या ने सारा धन ले लिया और उसको धुतकार दिया। अंत में वह अपनी पत्नी के पास ही लौट के आया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इतना खराब होगा कि वह सुधर ना सके। अगर नहीं सुधरेगा, समय उससे सुधार देगा। अपना कर्म नहीं बिगाड़ना है। अगर हम अपना कर्म बिगाड़ेंगे तो हमें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए शिव जी कहते हैं कि मैं योगी हूं, कोई विकार नहीं है, भोगे से दूर हूं। इसलिए आप सबके कथनानुसार मैं विवाह करूंगा, और ऐसी पत्नी हो जो मेरे अनुसार चले, आप उसका प्रबंध कीजिए। सती मैया का वृत्तांत बताया। माता भजन करने जाती हैं, तप करने के लिए माता तप स्थली गई। आइए एक भजन के माध्यम से हेलो, ठीक, बोलिए शंकर भगवान की जय। 40। चाहे कितना कमा लो बंदे, चाहे कितना कमा लो बंदे, डॉलर पाउंड में धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। धर्मशाला छोड़े जाना है अगला राउंड में।
चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना है अगला राउंड में। अगला राउंड में बंदे अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना बंदे अगला राउंड में। आत्मा में क्या है गौरमैया की रैया, आत्मा में क्या है गौरमैया की रैया, आत्मा में क्या है गौरैया की रैया। काया गगन का है निश्चित निश्चित ये समैया, डूब ले सने छिपा ले चाहे अंडरग्राउंड में, डूब ले सने छिपा लो चाहे अंडरग्राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना बंदे अगला राउंड में, चाहे जितना भी कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना भी कमा लो बंदे अगला राउंड में। ओ पुण्य पुण्य दान पुण्य करो चाहे चोरी करो बेईमानी, दान पुण्य करो चाहे चोरी बेईमानी, लिखी रहे हैं चित्रगुप्त सारी तेरी कहानी, बोलो कैसे बचाओगे अल्ट्रासाउंड में, चाहे कैसे बचाओगे तुम अल्ट्रासाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना बंदे अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना बंदे अगला राउंड में, चाहे जितना भी कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना भी कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में। हो राम नाम सत्य है ये जान लो सारे संसारी, राम नाम ही सत्य है बंदे जान लो सारे संसारी, कर लो ना थोड़ा सा परलोक की तैयारी, बनवा देंगे मूर्त दुनिया में कंपाउंड में, बनवा देंगे तेरी मूर्त बंदे कंपाउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना बंदे अगला राउंड में, चाहे जितना भी कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, चाहे जितना भी कमा लो बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना है अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना बंदे अगला राउंड में, धर्मशाला छोड़े जाना बंदे अगला राउंड में। बोले श्री शिव महापुराण की जय। ये धर्मशाला है, इसे छोड़ करके सभी को जाना है। इसलिए राम नाम की महिमा, राम नाम गुण गाते रहिए और अपने धर्म को मत छोड़िए। हमारे शिव जी बहुत ही भोले,
उन्हें चाहे तो मन में बिठा लीजिए, बुरा नहीं मानेंगे। चाहे तो मन में, चाहे तो मंदिर में, और चाहे तो रोड के किनारे ही बिठा दीजिए, हर हाल में मस्त। लोग घर के बाहर एक पत्थर रख करके पूजने लगते हैं शिव जी को मान के, कभी बुरा मानते हैं? धूप, बारिश, गर्मी, वर्षा सब उन पर गिरता है। वैसे आप बन जाइए, हमारे भोले बाबा कल्याण ही करेंगे। मन में बिठाओ, चाहे रोड पर बिठाओ, चाहे घर के बाहर ईंट पर बिठा दो, मग्न, एक लोटा जल चढ़ा दो, प्रसन्न, परमानंद, एकदम मग्न, खुश। यहाँ तो किसी से एक भी बात बर्दाश्त नहीं होती। अगर अगला एक बात बोल रहा तो हम दो बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा व्यासपीठ से यही कहना है कि आप लोग अपना कर्म मत बिगाड़िए। अगर सामने वाला बिगाड़ रहा, बिगाड़ लेने दो। अगर सामने वाला बिगाड़ रहा है तो बिगाड़ लेने दो अपना कर्म, आप मत बिगाड़ो। देखिए, आप कितने भी बड़े हो जाएं, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, धनवान हो जाएं, आपका व्यापार कितना भी बड़ा हो, धन बहुत हो, व्यापार हो, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है ना, तो आप कोई भी धर्म काम नहीं करवा पाओगे। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी। बहुत धनवान पड़े हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ है, लेकिन उसमें से 1 रुपया भी दान, धर्म अनुष्ठान में, धर्म कार्य में खर्च नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि भगवान की कृपा उनके ऊपर है ही नहीं। जब तक भगवान की कृपा उनके ऊपर नहीं होगी, वह कोई भी पुण्य काम, कोई भी धर्म काम कुछ भी नहीं करवाएंगे। मन में सोच लेंगे, देखा देखी, बहुत से लोग देखा देखी सोचते हैं हाँ ऐसा हो रहा है, हम भी कर लेंगे, लेकिन जब तक उसकी कृपा नहीं होगी ना, आप कर ही नहीं सकते। सोचने से कुछ नहीं होता। धन दौलत, व्यापार, पुत्र सब कुछ है, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। कोई भी धर्म कार्य, अनुष्ठान कुछ भी नहीं कर सकते। यह तभी होता है जब हमारे जन्म के, कोटि जन्मों के, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब यह धर्म कार्य होता है। और तभी धर्म कार्य हम करा पाते हैं जब हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तभी हम इस कार्य को करते हैं और हम इस कार्य को करा सकते हैं। देखा देखी कुछ नहीं होता। जब उसकी कृपा होगी और आपके पुण्य उदय होंगे, तभी आप उस चीज को कर सकते हैं। नहीं तो धन बहुत है, आप चले जाएंगे, धन का उपयोग नहीं कर पाएंगे, बैंक में पड़ा रह जाएगा, मरते समय भी बता नहीं पाएंगे, हे बेटा सुन, इतना करोड़ रुपया है, इतना लाख रुपया है, इतना खेती बाड़ी है, कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, मुंह बंद। अपना पैसा अपने तकिए के नीचे छुपा हुआ नहीं बता पाएंगे और चले जाएंगे। बाद में जैसे बहुएं उठाई तकिया तो देखे नोट उठा के रख लेंगे। ज्यादा धनवानों का पैसा ऐसे ही लोग खाते हैं, आप सुखी नहीं हो पाओगे, खा नहीं पाओगे। एक कथा और याद आ गई। जब कहीं पर कथा करने जाते हैं, कहीं कुछ सत्संग चलता है, तो ऐसी ऐसी चीजें याद आ जाती हैं कि अभी एक कथा याद आ गई। एक सेठ जी थे, बहुत धन था,
अरबों खरबों रुपए की गिनती नहीं कर पाते थे। नौकर लगते थे नोट गिनने के लिए, नौकर लगते थे नोट गिनने के लिए। मशीन आती थी, मशीन में नोट डाला, खटाखट खटाखट 24 घंटे गिनते ही रहते थे। इतना नोट था